सुचरिता जी, मैं आपको बता दूं कि आप जिससे भी प्यार करते हैं कीजिए, आप प्यार आप घर में कीजिए, ऑफिस में कीजिए, लेकिन जिस तरह से प्लानिंग के तहत इस देश को अस्थिर करने का प्लान इस देश के मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है, वो भी शुक्रवार के दिन जब वो जुम्मे का नमाज कर रहे हैं और इसके बाद इस तरह की घटनाएं घटा रहे हैं और देश के अलग अलग भागों में, या पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं जिस तरह नेपाल में घटना हुआ है या चाह रहे हैं इस देश में घटाना। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस तरह से मुसलमान आज सड़कों पर आ रहे हैं, अगर हिंदू सड़क पर आ गए तो इस देश की क्या स्थिति होगी। आप हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं, इसलिए मैं भड़का नहीं रहा हूं। हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं मौलाना। नहीं, हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं आप हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं। भाई आई लव मोहम्मद, आपको दिक्कत होती है अगर हम कह देते। किसी को दिक्कत नहीं, आप लीजिए, किसी को दिक्कत अभी नहीं, इन्होंने क्या कहा, किसी को दिक्कत नहीं, इन्होंने क्या कहा, आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ मेरे पैगंबर इस्लाम है, बिल्कुल आप आई लव महाकाल के ये आपके आराध्य है, हमें दिक्कत नहीं है, हम तो सम्मान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और कोई मेरे बाद आप बोलिएगा, जो बोलेगा वो बोलेगा। साहब मैं आपसे बोल रही हूँ, कोई मना नहीं कर रहा है, आप बोलिए, आप यहाँ पर भी बोलिए, आप घर जाकर भी बोलिए, वो भी बोलेंगे। सही कहा आपने। देखिए यहाँ पर दो मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हुए हैं, खड़े हैं, इन लोगों ने एक भी प्रदर्शना नहीं की। भाई बचना करते हैं योगी आदित्यनाथ जी का मारने की बात कहता है और इस तरह की घटनाएं सुनियोजित तरीके से देश में घटाया जा रहा है। मजम्मत करते हैं, लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं, पोस्टर बैनर बन रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं। रुकिए 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 बैनर पोस्टर 1 मिनट में नहीं बनते और लाखों लोग एक साथ। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात मैं अग्री करती हूँ, ये बात मैं सहमत हूँ। एक दिन में बनते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए, हाँ आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट आचार्य जी, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे नहीं बनता है तो आई लव महाकाल का पोस्टर कहाँ से बन के आ गया? ये इसके पीछे कौन? हाँ तो ठीक है, आप बताइए। तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने यही कहा कि एक आम आदमी के पास क्या फुर्सत होती है ये सब करने की। अब यहाँ पर जो माहौल बनाया जा रहा है ना सर, उसे अगर एक अलग दिशा देने की कोशिश हो रही है तो उसके खिलाफ सबको बोलना पड़ेगा मुमताज जी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफा बोलेंगे, इसीलिए कह रही हूँ मैं। हाँ, एक मिनट, हाँ देश को जो सुरक्षा दे रहे हैं, बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता है बीजेपी के राकेश त्रिपाठी। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुनिए एक मिनट रुकिए। बरेली हिंसा पर विस्फोटक खुलासा हुआ है, उपद्रवियों ने पथराव के साथ साथ फायरिंग भी की है। कई पुलिस वालों को कारतूस के छर्रे लगे, पथराव और फायरिंग में 10 पुलिस वाले घायल हुए। सुनियोजित तरीके से रची गई थी साजिश। अब ये बहुत बड़ी खबर है, आप समझिए इसे। वहां पर सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं कोशिश थी, अब जो खबर आ रही है वो खबर ये बता रही है कि वहां पुलिस कर्मियों को कारतूस के छर्रे भी लगे हैं। किसने चलाई बंदूक वहां, किसने गोलियां बरसाई हैं, ये मामला अब देखिए बहुत गंभीर हो गया है। ये सिर्फ भीड़ एकत्रित होने का मामला नहीं है, ये एक साजिश का मामला है। आपने वहां गोलियां चलाने का प्लान बनाया था क्या? अब सवाल पूछे जाएंगे और इस पर कार्रवाई होगी। राकेश जी का एक बार रिएक्शन ले रही हूँ। राकेश जी, फराज एक मिनट आ रही हूँ। राकेश जी, अब जो खबर आ रही है वो ये कि वहां पर कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, उन्हें छर्रे भी लगे हैं। देखिए सुचरिता, मैंने इसीलिए एक गंभीर सवाल उठाया था कि जुम्मे के दिन नमाज अदा करने गए मस्जिदों में जो इबादत के लिए उठते हुए हाथ हैं, इन हाथों में पत्थर या असलहे अल्लाह नहीं देते हैं, मुल्ला देते हैं। और इन मुल्ला मौलानाओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुकदमे तो अब इन नौजवानों के खिलाफ लिखे जाएंगे। ये अब धरपकड़ शुरू हुई है, पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और मातम पीटने का काम अभी फराज की दवाई करेंगे। अभी फराज की दवाई छाती पीटते हुए आ जाएंगे कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं चेतावनी देकर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने इस तरह का उपद्रव करने की चेष्टा की है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश में, प्रदेश में किसी प्रकार के हिंसक वारदात हो, लोगों को आतंकित करने की चेष्टा हो। और फंसेगा कौन? देखिए फंसेगा कौन? आप राकेश जी, आपने बात बिल्कुल सही बोली है, फंसेगा कौन? अब जो लोग इस तरह के भड़काने वाले लोगों की बात में आ जाते हैं, वहां पर हिंसक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, फंसेंगे वो लोग। और उनको भड़काने वाला कौन है? तभी मैंने शुरुआत में कहा कि जो लोग आपको भड़का रहे हैं उनसे बहुत सावधान रहिए। इस देश का भविष्य आपके हाथों में। एक और बड़ी खबर आ रही, फराज जी उसके बाद आ रही हूं। बरेली में उपद्रव के बाद बरेली के साथ साथ 10 जिलों की पुलिस वहां लगा दी। ये भी कहा जा रहा है बरेली के अलावा
8 जिलों की, माफ कीजिएगा, 8 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। संवेदनशील इलाकों में आईजी, डीएम, एसपी की भी गश्त है और आरएएफ और आरआरएफ की 12 कंपनियां वहां तैनात कर दी गई हैं। तो ये खबर इस वक्त आ रही है। फराज जी, कौन फंसेगा? अब बहुत से ऐसे लोग हैं, वहां मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग तकरीर कर देते हैं, बोल देते हैं पहुंचिए, प्रदर्शन कीजिए, अपना दम दिखा दीजिए, हम बता देंगे, कुछ मिनट में बता देंगे हमारे पास कितनी ताकत है। और फिर क्या होगा? वहां जो लोग इस झांसे में आ गए, उनमें से कई बहुत कम उम्र के भी बच्चे होंगे, मैं ये भी आपको बता रही हूँ, कई कम उम्र के लड़के होंगे, वो भी फंस जाएंगे। सुचारिता जी, देखिए होता क्या है, सबसे ज्यादा अफसोस क्या होता है, हमारे दोस्त राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि फराज किदवई को अपनी कौम को, अरे साहब मेरी कौम पूरा देश है। हम हिंदू को भी अपना मानते हैं, मुसलमानों को भी मानते हैं, जैन को भी मानते हैं, पारसी को भी जानते हैं, सिख को भी मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही मुसलमान देखा अपनी कौम, वैसे ही राकेश जी जो है वो कास्ट डिवीजन की भी हमेशा बात ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगते हैं। दूसरी बात, अभी गृह युद्ध की बात आई, इतने बड़े बड़े मतलब सेंटेंस ये लोग लेते हैं। कल तक तो इनके नेता बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है, और आज हमको कहने लगे गृह युद्ध पे। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है या हम लोग गृह युद्ध करा रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के बहुत बड़े नेता ने कहा था, कहिए तो मैं उसका नाम ले लूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप समझिए, प्रॉब्लम ये है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री ये खड़े होकर के कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, इस देश के मंत्री और मुख्यमंत्री बोलेंगे कि आपकी भैंस चुरा करके ये मुसलमानों को दे देंगे, और प्रॉब्लम तब सबसे ज्यादा सुचारिता जी आती है जब आसाम भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट ये एक वीडियो निकालता है और उसमें पूरी कम्युनिटी को कटघरे में। फराज जी, मेरे लिए मुसलमान और घुसपैठिए में फर्क है। फराज साहब, बीच में भाई मुसलमान और घुसपैठिए में फर्क है। मेरे लिए आप फराज किदवई भारतीय है, घुसपैठिए नहीं है। मेरे लिए फराज किदवई, एक मिनट आचार्य जी, मेरे लिए फराज साहब घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए नहीं है। मुमताज आलम साहब मेरे लिए घुसपैठिए नहीं है, और इसीलिए ये जो फर्क है वो करना होगा। और खासकर वो लोग जो समझते हैं कि अगर घुसपैठियों को कुछ कहा है तो मुसलमानों को कहा है, ये आपको लिंक तोड़ना पड़ेगा। ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपसे कहा जा रहा है। नाजिम साहब को कोई नहीं कह सकता है, मुमताज जी को कोई नहीं कह सकता है। और दूसरी बात मैं बोल रही हूं, इस हिंसा पर सब लोग बोलिए, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। नाजिम साहब मुझे बताइए, अच्छा है क्या बच्चे वहां पर फंस जाएंगे? आप चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब फंसेंगे। हाँ बोलिए जल्दी से। आ रही हूं। हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं कहता हूं कि बरेली के अंदर जिस तरीके की ये घटना घटी है तो हम लोगों को बड़ा दुख है। और साथ में जो ये कह रहे थे कि योगी जी को जो धमकी मिली थी, भाई उस धमकी वाले के लिए योगी जी का शासन है, प्रशासन है, और जो उसने धमकी दी है उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और शासन और प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, क्योंकि देश के अंदर सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हिंदू भाई की भी है, मुस्लिम भाई की भी है। तो किसी भी अफवाह में ना आए। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं समझ में। हाँ आचार्य जी, अभी बात हो रही थी ना, कह रहे थे हमारे साथी कह रहे थे कि ये पोस्टर कहां आ जाते हैं। सपा के एक नेता है अब्बू आजमी, आपने उनका बयान सुना था, युवाओं को सड़कों पर उतरना होगा, तो ये पोस्टर छपाए जा रहे थे। अब्बू आजमी का बयान है, बिल्कुल क्लियरली सुन लीजिए, सुनिए। मस्जिद में गन लेकर जाओगे, मस्जिद में बंदूक लेकर जाओगे, मस्जिद में पत्थर लेकर के जाओगे, बंदूक लेकर जाओगे, फिर एक सारी आरती उतारी है। एक मिनट आचार्य जी, आचार्य शैलेश अच्छा एक मिनट आचार्य जी, शैलेश बोलिए लास्ट वर्ड बोलिए एक मिनट हाँ बोलिए सुचारिता जी, जितने भी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं और जितने भी टीवी चैनल पर मौलाना आते हैं, सबसे पहले वह हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हैं।